Assalamu alaikum. Today we are going to do an oral glucose tolerance test, which is simply known as OGTT. Before doing this test, we should know the purpose of this test. हमें पता होना चाहिए हम ये टेस्ट OGTT टेस्ट क्यों करते हैं। OGTT टेस्ट जो होता है ये हम यूजुअली मेनली हम ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में करते हैं डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। यूजुअली ज़्यादातर ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास 3 सैंपल्स आते हैं, 0 आवर, 1 आवर एंड सेकेंड आवर। इसमें हम यूजुअली पेशेंट को पहले ही बोलते हैं कि आप कंप्लीट फास्टिंग में आना, सुबह 8 to 10 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको पहले सैंपल लेते हैं फास्टिंग में 0 आवर में। तो उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि आप 75 ग्राम ग्लूकोज लीजिए 1 या 2 वाटर गिलास में, और उसके बाद उसको हम बोलते हैं 1 घंटे के बाद फिर से आइए। फिर जब वो 1 घंटे के बाद आती है उसके बाद हम उसको सैम्पलिंग फिर से लेते हैं। आफ्टर दैट उसको हम बोलते हैं फिर से आप 1 घंटे के बाद आइए, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड आवर फास्टिंग। जब हमारे पास ये तीनों सैंपल आते हैं, अब हमारे पास आ गए हैं OGTT के सैंपल 0 आवर के, मगर हमारे पास पहुंचे हैं OGTT के सैंपल्स और उसके फार्मर्स। अब हम फर्दर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का होता है, OGTT का होता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। हमें पहले सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज करना है। आप देख रहे हो मैंने सैंपल्स को उठाया और मैंने सेंट्रीफ्यूज के पास रख दिया, और मैं कैसे एक एक सैंपल को लोड कर रहा हूँ सेंट्रीफ्यूज में। और मैं अच्छी तरीके से जब मैंने लोड किए, फिर हमें देखना है कि बैलेंस हो गई अच्छी तरीके से कि नहीं। मेरी बैलेंस हो गई, मैंने लिड को क्लोज़ किया, सेंट्रीफ्यूज को ऑन किया और मैंने स्टार्ट बटन स्टार्ट किया। दूसरा स्टेप जो होता है, जब तक सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट हो जाएगी तब तक हम वर्क चार्ट बनाते हैं। वर्क चार्ट में हमें देखना है कि जो पेशेंट का ये हमारे पास फॉर्म आता है उसमें हमें देखना है किस किस पेशेंट को OGTT है, मतलब किस किस पेशेंट को हमें तीनों टेस्ट करने हैं, 0 आवर भी, 1 आवर भी और 3rd आवर भी। हमारे पास 5 सैंपल आज आए थे और पांचों में जो टेस्ट था और पांचों को हमें OGTT करना था, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हमें करना था। दैट मीन्स इन पांचों को हमें तीनों टेस्ट 0 आवर भी, 1 आवर भी और सेकेंड आवर भी पर टेस्ट करना। अब तीसरा स्टेप ये है कि आफ्टर 5 to 10 मिनट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे ट्यूब जो होते हैं, हमारे सैंपल जो होते हैं वो सेंट्रीफ्यूज हो गए। सेंट्रीफ्यूगेशन ख़त्म होने के बाद आफ्टर 5 to 10 मिनट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हम अपने इन सैंपल्स को सीक्वेंस वाइज बाहर निकालते हैं। मतलब अगर हमारे पास 5 सैंपल्स आए हैं, हमें सीक्वेंस से रखने हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें एक रैक लेना है और रैक में हमें 7 टेस्ट ट्यूब्स रखने हैं। 7 टेस्ट ट्यूब्स हमें क्यों रखने हैं? हमारे पास तो 5 ही सैंपल्स थे, बट हमें 7 टेस्ट ट्यूब्स इसलिए रखने हैं, एक स्टैंडर्ड के लिए और एक ब्लैंक के लिए। इसके बाद जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का रिएजेंट होता है, हमें उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और 1000 माइक्रोलीटर विद द हेल्प ऑफ पाइपेट से, जो कि आप देख रहे हो मैंने पाइपेट को सेटअप किया है 1000 माइक्रोलीटर, और हमें आराम से ध्यान से 1000 माइक्रोलीटर उठाना है और इन सारे ट्यूब्स में हमें ट्रांसफ़र करना है। ये वाला स्टेप जो है ये बहुत ही क्रूशल स्टेप है। हमें ये स्टेप ध्यान से और आराम से हमें रिएजेंट लेना है और आराम से हमें रिएजेंट को ट्रांसफ़र करना है इन ट्यूब्स में। कितना? 1000 माइक्रोलीटर। हमें ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ हमें अगर हमने ज़्यादा किसी ट्यूब में ज़्यादा डाला या किसी में कम डाला, हमें उस ज़्यादा कम डालने की वजह से हमारे रिज़ल्ट में एरर आएगा। इसलिए हमें ये स्टेप आराम से करना है, ध्यान से करना है, अच्छी तरीके से करना है। 1000 माइक्रोलीटर रिएजेंट जब हमने 7 ट्यूब्स में डाले, उसके बाद जो हमने सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज किया, हमें पता ही है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारे पास 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो सीरम और प्लाज्मा। हमें यहाँ पे 10 माइक्रोलीटर सीरम चाहिए विद द हेल्प ऑफ, हम किससे वो ले रहे हैं? माइक्रो पाइपेट से। हम इस पाइपेट को 10 माइक्रोलीटर में हमने इसको सेट किया है और आप देख रहे हो कि कैसे मैं उठा रहा हूँ 10 माइक्रोलीटर
ध्यान से, और उसके बाद हम स्वैप कर रहे हैं सो दैट हमें ज़्यादा ये सिरम इसमें ना जाए। उसके बाद थोड़ा सा शेक करना है, जेंटली हमें शेक करना है सो दैट ये सिरम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए कैसे मैं उठा रहा हूँ ये सिरम, उसके बाद मैं कैसे पुट कर रहा हूँ इन ट्यूब्स में, और फिर थोड़ा सा जेंटली शेक करना है और इस टिप को डिस्कार्ड करना है। ऐसे ही 5, बट हमने रिएजेंट किस में डाला था, हमने रिएजेंट सातों में ट्यूब्स में डाला था, बट ये जो सिरम है हमें ये खाली 5 टेस्ट ट्यूब्स में डालने हैं। हमें खाली 5 टेस्ट ट्यूब्स में ही डालने हैं, हमें ब्लैक और स्टैंडर्ड में नहीं डालना है ये। जब हमने सिरम पाँचों ट्यूब टेस्ट ट्यूब उसमें डाला, उसके बाद अब हमें स्टैंडर्ड डालेंगे, मगर खाली हमें ये स्टैंडर्ड में डालना है। कितना? 10 माइक्रोलीटर। 10 माइक्रोलीटर हमें डालना है स्टैंडर्ड, खाली स्टैंडर्ड में ही, और किसी में नहीं डालना है हमें। जो कि आप ये देख रहे हो, मैंने 10 माइक्रोलीटर उठाया और अच्छी तरीके से स्वैप किया कॉटन से, और इसको थोड़ा सा शेक किया जेंटली, और फिर इसको वापस से रैक में रख दिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो है कि जो ये सातों ट्यूब है इनकी हमें इंक्यूबेशन करनी है। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। और पहले हमें इंक्यूबेटर को देखना है ये सेट है 37 डिग्री टेम्परेचर पे कि नहीं। आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ इंक्यूबेशन हमें ट्यूब्स को बाहर निकालना है और हमें कोलरीमीटर को ऑन करना है। कोलरीमीटर ऑन करने के बाद जो ब्लैंक होता है हमने उसको ट्रांसफ़र किया है टेस्ट ट्यूब में। यूजुअली हम कुवेट का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हमें कुवेट नहीं था तो हमने टेस्ट ट्यूब में किया। तो हमने ब्लैंक को पहले ज़ीरो करना है, जो कि आप देख रहे हो ब्लैंक हो गया ज़ीरो। ब्लैंक की रीडिंग करने के बाद अब हम स्टैंडर्ड की रीडिंग चेक करेंगे। स्टैंडर्ड की रीडिंग हमने स्टैंडर्ड को ट्रांसफ़र किया है टेस्ट ट्यूब में, तो अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड हमारा क्या आया है। आप देख रहे हैं 27 हमारा स्टैंडर्ड आया है। ब्लैंक और स्टैंडर्ड रीडिंग के बाद अब हम पहले टेस्ट ट्यूब को देखेंगे इसकी रीडिंग, जो कि आप देख रहे हो मैंने जब डाला तो इसको 23 आ रहा है। पहले टेस्ट सैंपल की हमें रीडिंग क्या आई? 23। 23 डिवाइड बाई 27, 27 होता है स्टैंडर्ड इंटू 100 कंसनट्रेशन। सो पहले को हमें आया रीडिंग 85 0 आवर में। अब हम ऐसे ही अब हमें बाकियों की रीडिंग चेक करनी है। जैसे कि अब हमने दूसरा टेस्ट लिया, इसको हमने ट्रांसफ़र किया टेस्ट ट्यूब में, और कोलरीमीटर में पता ही है, कोलरीमीटर में हमें ऑब्जर्वेंस हम चेक करते हैं, ऑब्जर्वेंस हम देखते हैं। अब हमने कोलरीमीटर में दूसरा डाला, इसकी रीडिंग आई 20। कैलकुलेशन सेम है, 20 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड क्या था? 27 इंटू 100। वहाँ पे हमें 74 मिला, तो दूसरे को हमें क्या मिला? 74। फर्दर जो 4 सैंपल्स बचे हमने उनको भी ऐसे ही सेम प्रोसेस किया ऑन द बेस ऑफ दिस कैलकुलेशन, जो कि यहाँ पे दी गई है। बाकी के भी हमने सेकंड ओवर, थर्ड ओवर सेम प्रोसीजर ऐसे ही किया, जो कि हमें जो रिपोर्ट आया, जो कि हमने इस पे मेंशन किया है, जो कि आप देख रहे हो। फर्स्ट ओवर का क्या है, सेकंड ओवर का क्या है, थर्ड ओवर का है, सेम प्रोसीजर ऐसे ही है। एट द एंड हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए, प्री डायबिटिक या डायबिटिक में कितना होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है।